फ्रांस की न्याय व्यवस्था व प्रशासनिक न्यायालय। यह है BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स प्रमुख राज्य व्यवस्था से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, हनुमानगढ़, राजस्थान। हम फ्रांस की न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और वहाँ फ्रांस की न्याय व्यवस्था की एक अलग विशेषता है प्रशासनिक न्यायालय। सामान्यतः विधि का शासन होता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान है, तो सभी के लिए एक जैसे न्यायालय, एक ही जैसा कानून होता है। परंतु फ्रांस में कुछ अलग व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक न्यायालय वहाँ की अलग विशेषता है, तो ये अध्ययन योग्य है। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी। इससे पहले कोई व्यवस्थित व संगठित न्याय व्यवस्था वहां पर नहीं थी। सर्वप्रथम नेपोलियन ने प्रयास किया व इसके द्वारा संग्रहित कानूनों को नेपोलियन संहिता कहा गया। आधुनिक फ्रांस की व्यवस्था इसी पर आधारित है। फ्रांस की व्यवस्था अमेरिका व ब्रिटेन से अलग है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं, अब आप इसके स्लाइड्स पर देख सकते हो। लिखित व निर्मित कानून। फ्रांस में सभी कानून लिखित है व कानून संसद द्वारा निर्मित किए गए हैं। वहां न्यायाधीश निर्मित कानून का विकास नहीं हुआ है। जैसे ब्रिटेन या भारत में है, सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय देता है तो एक तरह से वो कानून का विकास होता है, वो किसी रेफरेंस में काम आते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे विकास भी होता रहता है। दूसरा, प्रशासकीय व सामान्य न्यायालय, ये यहाँ की विशेष अलग विशेषता है। ये मुख्य विशेषता कह सकते हैं। वहाँ दो प्रकार के न्यायालय हो गए, प्रशासनिक न्यायालय और सामान्य न्यायालय। प्रशासन से संबंधित प्रशासकीय न्यायालय व सामान्य जनता से संबंधित सामान्य न्यायालय, जिनका दीवानी व फौजदारी निर्णय होते हैं, सिविल और क्रिमिनल निर्णय होते हैं। प्रशासन का अंग। अमेरिका व भारत में न्यायालय प्रशासन से स्वतंत्र रहते हैं, जो कि फ्रांस में न्यायालय को प्रशासन का अंग माना जाता है, उसको अलग माना जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उच्च न्यायिक परिषद द्वारा होती है, जबकि भारत व अमेरिका में विख्यात वकीलों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का जुडिशियल रिव्यूज होता है। फ्रांस में न्यायालय प्रशासन का अंग है, अतः इसे संसद द्वारा पारित कानूनों की वैधानिकता जांच करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए एक अन्य संस्था है, संवैधानिक परिषद, संविधान परिषद, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल कहते हैं, वो न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। एक अलग विशेषता है वहां की। तो ये हम उसके प्रशासनिक न्यायालय की विशेषता देखते हैं। उसकी न्यायपालिका का जो संगठन है वो दो प्रकार से, सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय। सामान्य न्यायालय की विशेषताएं देखते हैं। पहला, शांति न्यायालय, कोर्ट ऑफ द पीस। इस न्यायालय का उद्देश्य शांति समझौते करवाना है, दंड देना नहीं है, सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए, समझौते करवा देती है। फ्रांस में 3000 से ऊपर शांति न्यायालय है। प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है, जिसकी नियुक्ति न्याय मंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यहाँ छोटे फौजदारी में लड़ाई झगड़े संबंधित क्रिमिनल्स व 3000 फ्रैंक वहाँ की मुद्रा है, फ्रैंक तक के दीवानी मामले, दीवानी कहते हैं संपत्ति के लेन देन से संबंधित सिविल मामलों की सुनवाई होती है। 1000 फ्रैंक तक के मामलों में इन न्यायालयों के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती। 1000 तक के तो अपील भी नहीं हो जाती, ये फाइनल हो जाता है यहाँ पर। फिर देखिए प्राथमिक न्यायालय। शांति न्यायालय से ऊपर प्राथमिक न्यायालय है, यह प्रत्येक जिले में होता है। जिले को एरांडिज्मा कहते हैं। इनका क्षेत्राधिकार आरंभिक व अपीलीय है। ये सिविल और क्रिमिनल यानी दीवानी और फौजदारी मामले सुनते हैं। 3000 से अधिक फ्रैंक के मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, सीधे यहाँ पर जा सकते हैं प्राथमिक न्यायालय में, और उससे कम है तो शांति न्यायालय। यहाँ शांति न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनी जाती है। फौजदारी यानी क्रिमिनल्स मामलों में अधिकार सीमित है, केवल चोरी व गबन के मामले सुने जाते हैं। फिर है असाइज न्यायालय, कोर्ट ऑफ असाइज। जिला स्तर पर केवल गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए असाइज न्यायालय है, जिन्हें दंड देने का व्यापक अधिकार है। प्राथमिक न्यायालयों की फौजदारी अपील यहाँ सुनी जाती है। ये न्यायालय स्थायी न होकर भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। इनमें एक न्यायाधीश अपीलीय न्यायालय व एक प्राथमिक न्यायालय का बैठता है।
यहाँ जूरी की सहायता से निर्णय दिया जाता है। जूरी यानी एक कमेटी बना दी जाती है, तो वो विस्तार से मामले पर विचार करती है। अपीलीय न्यायालय, प्राथमिक न्यायालयों के ऊपर अपीलीय न्यायालय होते हैं, जिनकी संख्या 30 के लगभग है। इनका क्षेत्राधिकार 1 से 7 प्रांतों तक होता है। इस न्यायालय में 3 विभाग होते हैं, दीवानी, फौजदारी व अभ्यारोपण विभाग। दीवानी फौजदारी तो हो गया, सिविल क्रिमिनल, और अभ्यारोपण विभाग अलग है। प्रत्येक विभाग में 5 न्यायाधीश होते हैं। अभ्यारोपण विभाग यह निर्णय करता है कि अभियुक्त पर दोषारोपण किया जाए या नहीं किया जाए, और लागू किया जाए या नहीं किया जाए, ये अलग शुरुआत, इस पर विचार कर लिया जाता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ कैसन्स, इसका मुख्यालय पेरिस है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 विभागाध्यक्ष व 45 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके 3 विभाग हैं, याचिका, दीवानी व दंड विभाग। इस न्यायालय में अपीलों पर निर्णय होता है। इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी सीधे नहीं जा सकते यहाँ पर। यह निर्णय रद्द या पुष्टि के लिए किए जाते हैं, यहाँ बदले नहीं जाते। तो ये सर्वोच्च न्यायालय वहाँ का जो अलग तरीके का है, ये हुआ वहाँ पर सामान्य न्यायालय। और दूसरा देखिए प्रशासकीय न्यायालय। इसमें प्रशासकीय न्यायालय सरकारी कर्मचारियों के अपराधों का निर्णय करते हैं। यह प्रशासकीय कानून लागू करते हैं जो सामान्य कानून से अलग है। इसकी 2 श्रेणियां हैं, प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद। प्रादेशिक परिषद प्रशासन संबंधी विवाद सर्वप्रथम यहाँ आते हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध राज्य परिषद में अपील होती है। फ्रांस में 23 राज्य परिषदें हैं। यह परिषदें सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय निर्वाचन, ठेका भंग आदि प्रश्नों पर निर्णय देती है। फिर राज्य परिषद। राज्य परिषद फ्रांस में सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय है। सर्वोच्च है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट। यह है पेरिस में है, पेरिस फ्रांस की राजधानी। इसका अध्यक्ष फ्रांस का न्याय मंत्री होता है। इस परिषद में 149 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति न्याय मंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह सरकारी कर्मचारियों व सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में विवादों का निर्णय करता है। इसकी कार्यप्रणाली सरल है। कोई भी नागरिक स्वयं शिकायत भेज सकता है। 2 महीनों के अंदर संबंधित कर्मचारी को सूचना दी जाती है और 2 सप्ताह में कर्मचारी को स्पष्टीकरण देना होता है। राज्य परिषद प्रशासनिक अधिकारियों से जनता के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन्हें स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। तो इस प्रकार देखा प्रशासनिक न्यायालय में प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद 2 प्रकार के टाइप है। अब हम देखें फ्रांस की उच्च न्याय व्यवस्था। ये 5वें गणतंत्र की व्यवस्था है। संविधान में उच्च न्याय व्यवस्था समझे 3 न्यायालयों का उल्लेख है। न्यायाधिकरण की सर्वोच्च परिषद, द हाई काउंसिल ऑफ द जुडिशरी। न्याय का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। और संवैधानिक परिषद, द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। हम 1 नंबर पर विचार करेंगे। न्यायाधिकरण की सर्वोच्च परिषद, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी। 5वें गणतंत्र के संविधान के अनुच्छेद 65 में इसका वर्णन है। इसमें 11 सदस्य होते हैं। गणतंत्र का राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष व न्याय मंत्री उपाध्यक्ष होता है। बाकी 9 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चयन उस सूची से होता है जो न्यायिक कोर्ट व सर्वोच्च न्यायिक कोर्ट प्रेषित करती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसके कार्य इस प्रकार है कि यह अपील के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील के न्यायालय उनका चयन करना, अपील के सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का चयन। दूसरा, अपील न्यायालयों के प्रथम अध्यक्षों की नियुक्ति इस परिषद द्वारा होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर परामर्श देगी। तीसरा, क्षमादान के मामलों में यह परामर्श देगी। और चौथा है, न्यायाधीशों के अनुशासनात्मक मामलों में यह परामर्श देती है। फिर देखते हैं दूसरा, न्याय का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। संविधान के अध्याय 9 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। यह बड़े कर्मचारियों को अपराधों की जांच का निर्णय करता है। इसकी तुलना
अन्य देशों की महाभियोग प्रणाली से हम कर सकते हैं। जैसे महाभियोग चलाया जाता है न्यायाधीशों पर, इसमें 24 सामान्य न्यायाधीश व 12 उप न्यायाधीश होते हैं। ये सभी संसद सदस्य होते हैं। संसद सदस्य का चयन करते हैं, ये उनमें से अध्यक्ष चुनते हैं। देखिए एक अलग व्यवस्था है, न्यायिक उच्च न्यायालय संसद में से चुने जाते हैं। यह एक राजनीतिक न्यायालय है, यह राष्ट्रपति व मंत्रियों पर महाभियोग की सुनवाई करता है, यह महाभियोग के मामले देखता है। और फिर है संवैधानिक परिषद, संविधान परिषद या संवैधानिक परिषद, द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। 5वें गणतंत्र के 7वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 65 में परिषद का गठन का उल्लेख है। सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, मनोनीत व पदेन सदस्य। मनोनीत सदस्य 9 होते हैं, इसमें 3 राष्ट्रपति द्वारा, 3 राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष द्वारा व 3 सीनेट के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं। पदेन सदस्यों के संबंध में कहा गया है कि सभी भूतपूर्व राष्ट्रपति परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। परिषद एक अस्थायी संस्था है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष है, परंतु 1/3 सदस्य 3 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। पदेन सदस्य जीवन भर रहते हैं, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस परिषद के जो कार्य हैं वो देखिए, इसका वर्णन संविधान के 58, 59, 60, 61 और 62 में है। इनका 1 नंबर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना व विवादों का निर्णय करना। राष्ट्रपति चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल करता है, परंतु एक तरह से चुनाव आयोग की तरह से इसकी भूमिका हो गई भारत में जैसे चुनाव आयोग। सीनेट व दूसरा सीनेट व राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चुनाव करवाना व शिकायत निवारण। सीनेट और राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चुनाव कराता है, वही बात हो जैसे भारत में चुनाव आयोग है। जनमत संग्रह का निर्णय लेना, जनमत संग्रह का। विधेयकों को कानून बनने से पहले परिषद के सामने रखा जाता है। परिषद इनकी संवैधानिकता की जांच यानी न्यायिक पुनरावलोकन करती है। तो वहां पर कोर्ट को न होकर इस संवैधानिक परिषद को वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, एक अलग तरह से व्यवस्था की गई है। ये संवैधानिक परिषद एक अद्भुत संस्था है, नीचे लिखा है। फ्रांस के न्याय व्यवस्था में संवैधानिक परिषद अद्भुत है। भारत और अमेरिका में न्यायालय द्वारा जो न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है वह फ्रांस में संविधान परिषद का है। परंतु न्यायिक पुनरावलोकन भारत और अमेरिका जैसा तो नहीं है, इसमें कुछ अंतर है। केवल आंगिक विधियों को लागू करने से पहले इसकी स्वीकृति आवश्यक है। अन्य विधियां केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद के दोनों सदनों के सभापति ही इसके पास भेज सकते हैं। संविधान परिषद राष्ट्रपति व संसद सदस्यों का चुनाव भी करवाती है, यानी भारत में निर्वाचन या चुनाव आयोग जैसी भूमिका इसकी है। अतः यह अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को लागू करने व राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकारों के प्रयोग की सलाह भी देती है। अतः यह एक अद्भुत संस्था है। परिषद जो है या संवैधानिक परिषद कहें या परिषद, बहुत ही अद्भुत और यूनिक टाइप की संस्था फ्रांस की न्याय व्यवस्था में है। तो इस प्रकार हमने फ्रांस की न्याय व्यवस्था देखी, जो कुछ अलग तरह की है। न्याय व्यवस्था में सामान्यतः विधि के शासन को स्वीकार किया जाता है, जिसमें एक ही प्रकार का कानून, एक ही प्रकार का न्यायालय होता है, परंतु फ्रांस में एक अलग तरीके से प्रयोग किया गया वहां पर। और संविधान परिषद जो है उसका एक स्थापना की गई है, जैसे भारत में निर्वाचन आयोग की है, और न्यायिक पुनरावलोकन का काम भी उसके पास है। आपको यह समझ में आया होगा।